जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु सर जी का टॉप 50 प्रश्न का आज हमारा तीसरा क्लास है दोस्तों। अगर आप इन टॉप 50 प्रश्न को आपके बिहार पुलिस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर देख कर जाएँ। अगर आपकी तैयारी अच्छी से चल रही हो तो आप इस टॉप 50 प्रश्न को ज़रूर लगाएं और देखें कि हम कितना बना पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला है दोस्तों, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य का पता लगाना है दोस्तों। तो पहला हमारा क्या कह रहा है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जाबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। जाबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही। तीसरा हमारा क्या कह रहा, मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। नहीं दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे क्या पूछा है, सत्य। सत्य हमारा 1 और 2 हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 और 2, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दर्शन से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो चांदी के सिक्के चलाए थे, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे शकों के विजय के उपलक्ष्य में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, देवपाड़ा प्रशासित की रचनाकर हैं। देवपाड़ा प्रशस्ति की रचनाकर हैं तो कौन है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा धोई। क्या हो जाएगा दोस्तों, धोई। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया है? तो नहीं किया है पूछा है दोस्तों, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश का नहीं है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तुर्कान ए चहलगानी का अंत। तुर्कान ए चहलगानी का अंत। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश से नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, खानकाहा क्या था? तो खानकाहा क्या था तो दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सूफी संतों का निवास स्थान। क्या था दोस्तों, सूफी संतों का निवास स्थान। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है दोस्तों, किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों दारा सिको को। क्या जाना जाता है, दारा सिको को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, यह बाबरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध यह उक्ति किस विद्वान की है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टी.आर. होमस का। किसका था दोस्तों, टी.आर. होमस का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ पुस्तक दिया गया है दोस्तों, एक तरफ लेखक का नाम दिया गया है, तो सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेरी कहानी का पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। सही हो जाएगा दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ये हमारा गलत है दोस्तों। इंडियन
स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें सही सुमलित कौन सा नहीं है दोस्तों? तो बी हमारा सही सुमलित नहीं है दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। क्या दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रही पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमलित नहीं है? तो सही सुमलित कौन सा नहीं है दोस्तों? एक तरफ संस्था का नाम दिया गया है दोस्तों, एक तरफ संस्थापक का नाम दिया गया है। तो सही सुमलित इसमें से कौन सा सही सुमलित नहीं है, पता लगाना है। आत्मीय सभा, आत्मारंग पांडुरंगा संस्थापक थे? नहीं। ब्रह्म समाज का संस्थापक राजाराम मोहन राय, बिल्कुल सही दोस्तों। वेद समाज का केशव चंद्र सेन, बिल्कुल सही आंसर, मतलब बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या सही सुमलित नहीं का पता लगाना था, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया? तो नहीं किया गया पूछ रहा है दोस्तों, तो रामानंद, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रामानंद रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे यानी राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो दोस्तों तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यंगयाब दर्रा अवस्थित है, तो कहाँ दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा यंगयाब दर्रा, इनमें से कोई नहीं। जम्मू कश्मीर में नहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं, सिक्किम में भी नहीं, इसलिए इसका आंसर हमारा इन ऑप्शन में से डी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, नागोरी एक नस्ल है, नागोरी एक नस्ल है, तो किसका नस्ल है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गाय का, नागोरी एक गाय का नस्ल है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये अवस्थित है कर्नाटक में, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नागपुर शक्तिगृह परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोराडी नदी पर, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कृष्णा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? तो निम्नलिखित में कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बिलीबिली, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते हैं? तो कौन सा पशु को पालते हैं दोस्तों? ये पालते हैं भैंस को, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ओनम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लाली वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है, तो लाली वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उड़ीसा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काठमांडू घाटी
किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? लघु हिमालय एवं शिवालिक, लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच अवस्थित है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? IR-20 किस फसल की किस्म है? तो IR-20 किस फसल की किस्म है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चावल। किसका दोस्तों? चावल का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई? तो भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई है दोस्तों? तो ये हुआ है उर्वरक उत्पादन में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों? ये जोड़ती है मलक्का जल संधि। अंडमान और दक्षिण चीन सागर को मलक्का जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे, 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? यह गुलामी का अधिकार पत्र है। तो किसने कहा था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ठाकुर प्रसाद भार्गव। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे, एक मिनट दोस्तों, इसका ठाकुर प्रसाद भार्गव नहीं होगा दोस्तों। इसका आंसर हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दिया? तो N.A. पालकीवाला ने, N.A. पालकीवाला। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी इसके लिए, बी हमारा N.A. पालकीवाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? भारत है एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया है? तो संविधान के किस देश से ग्रहण किया है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? ये होता है गृह मंत्री। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है। निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है दोस्तों, तो किस में मिलती है? तो मूल अधिकार में। किस में दोस्तों? मूल अधिकार में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछा है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेते हैं। तो सही नहीं है, वे दोनों सदनों चर्चा में भाग लेते हैं, या सही नहीं है दोस्तों? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का पूर्ण रूप है। तो पूर्ण रूप क्या है जो दोस्तों? तो इसका आंसर देखेंगे कौन सा हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? वोटर वेरीफाइलेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? ये किया गया है 1993 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है अनुच्छेद 243(1) के तहत। ए हमारा आई के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 243 आई के तहत। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? केंद्रीय राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य
सेतु का कार्य करता है। तो सेतु का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका मिलान असत्य है? तो असत्य पूछा है दोस्तों, तो किसका मिलान असत्य है? एक तरफ विषय दिया गया है दोस्तों, एक तरफ सूची दिया गया हुआ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सीमा शुल्क। सही हो जाएगा दोस्तों, संघ सूची से सीमा शुल्क। भू राजस्व संघ सूची, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, भू राजस्व संघ सूची से नहीं। तो इसी इसका आंसर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। असत्य पूछा है तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है? तो किसको दी जाती है दोस्तों? लघु लोक सेवा की संज्ञा दी जाती है किसको? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? लोक लेखा समिति को लघु लोक सेवा की संज्ञा दी जाती है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। किससे है दोस्तों? फुटबॉल से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा मुक्केबाजी से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? तो दोस्तों ये तो आशा कर ही सकते कि आप सबको पता होगा। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 24 तिल्लियां होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अशोक चक्र। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों यह भी टॉप 50 प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले टॉप 50 प्रश्न में, तब तक के लिए जय हिंद।